तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्रा बिहार बोर्ड से क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है। उनका बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पर पूरा सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हाफ ईयरली जो एग्जाम होने जा रहा है 25 सितंबर से एग्जाम होगा और इनका संपूर्ण जो है सिलेबस आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको परीक्षा में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, इनको संपूर्ण सिलेबस को समझना पड़ेगा। कितना चैप्टर से ये एग्जाम में आपको है ना क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका कितना जवाब आपको देना है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम सबको डिटेल्स में समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर खुद जो है शिक्षा विभाग ने बताया कि यदि कोई छात्र छात्रा इस परीक्षा में अगर फेल हो करते हैं तो उनको जो है ना इसी क्लास में रहने दिया जाए, अर्थात कि आपको 1 साल इसी क्लास में और स्टडी करना पड़ेगा, बर्बाद 1 साल और आपका होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको है ना सिलेबस बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ना क्लास 9 और 10 के छात्र छात्राओं का मैं संपूर्ण सिलेबस को जानकारी देता हूँ। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि उनको भी है ना संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी मिल पाए, ठीक है। क्योंकि अगले यानी कि दिन से आपका जो है ना संपूर्ण जो है ना सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, समझिए। और मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर साथ साथ वायरल क्वेश्चन पेपर भी तैयारी कराऊंगा, अगले दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्लास 9 और 10 के छात्र छात्राओं के संपूर्ण सिलेबस के बारे में पहले डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको है ना साइंस विषय आता है, यानी कि विज्ञान विषय आता है, उसमें हम जानकारी देते हैं। तो देखिए विज्ञान में क्लास 10 और 9 में दोनों यानी कि दोनों छात्र छात्राओं का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों छात्र छात्राओं के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए गौर से, ठीक है। तो साइंस में जो 3 विषय आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसको हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद ना जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको जानकारी के लिए बता दिए तो देखिए इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 100 होता है, ठीक है। और उसमें जो है ना यानी कि कुल मार्क्स जो है संख्या होता है वो 100 होता है। और जिसमें बोर्ड जो है ना आपको एग्जाम लेगा, समझिए, यानी कि बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा उसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तो प्रैक्टिकल का 20 नंबर का टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर पूछ जाता है, ठीक है। और समय आपको जो दिया जाएगा 2 घंटा 15 यानी कि 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और याद रखिए मेरे दोस्त, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ पर 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की संख्या 48 होगा, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिटेल्स में लिख दिया हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले इस जानकारी को लेते हैं कि सिलेबस में जो है फिजिक्स में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम, इसको हम 6 माही एग्जाम बोलते हैं। तो 6 माही एग्जाम में जो ना आधा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर बात समझना, ठीक है। आधा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी बुक में 1 से लेकर जो ना 15 तक चैप्टर है या 16 तक चैप्टर है, तो मान लीजिए अगर किसी बुक में 16 तक चैप्टर है तो आपको 8 चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर क्लियर बात समझना, 8 चैप्टर को आपको तैयारी करके ही रखना है ताकि जो ना आपका एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आए। यहाँ पर क्लियर मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं विषयवार, समझिए कि कौन से विषय में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना का जवाब देना है, और किसने इसमें कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है ना अगर आपको है ना 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2-2 मार्क्स का सवाल होगा, जिनमें आपको 4 प्रश्नों का, किसी भी 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक के में किसी भी 4 प्रश्नों का आपको उत्तर दे देना है, सिंपल समझना, ठीक है। इसके लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आप बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया तो 9 से लेकर 10 तक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिनमें आपको है ना 1 प्रश्न का जवाब देना है, और ये क्वेश्चन जो है ना लगभग 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। 6 से 5 मार्क्स का दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से एक ही जवाब देना है, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात किया तो देखिए इसमें 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 8 क्वेश्चन पूछा है, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों को जवाब देना है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर जो ना आपको 2-2 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 19 और 20 में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, समझिए, जिनमें आपको 1 प्रश्नों का जवाब
जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, बायोलॉजी की बात किया तो 21 से लेकर 28 तक जो है ना क्वेश्चन जो दिया गया बायोलॉजी का, जिनमें 8 प्रश्न दिया, जिनमें से आपको है ना 4 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर समझना। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में बायोलॉजी में, तो 29 और 30 यानी कि 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिनमें से आपको 1 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। क्लियर वाइज समझना है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सोशल साइंस के। ठीक है, सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में आपको लगभग जो है 3, 4, 5 विषय है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, पहला हिस्ट्री है, दूसरा जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना क्या करना है कि 5 बुक से आपको कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव इसमें कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर बात बता दिया है कि सोशल साइंस में भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 48 रहेगा, जिनमें आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना है। कुल पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का होगा, यानी बोर्ड एग्जाम में यानी कि 80 मार्क्स का नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 40 का जवाब देना है, सब्जेक्टिव 40 का जवाब देना है। ठीक है, मतलब 40 अंकों का जवाब देना है। प्रैक्टिकल 20 नंबर का दिया जाएगा। वही समय अगर बात किया है तो 2 घंटा 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया है विषय बार, तो देखिए इस विषय में मैंने कितना कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर मान लीजिए कि हिस्ट्री में है ना 12 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर का आपको प्रश्न पूछा जाए। 6 चैप्टर में से आपको यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो है ना 1 से लेकर 6 तक जो है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2-2 अंक का होगा, और इसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 25 रहेगा और 25 का और, इस दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। अगर मान लीजिए 25 का जवाब दे रहे हैं तो क्वेश्चन और 25 लिख दे, जवाब दे देंगे। सुनिए, अगर 25 का और लिखते हैं तो 25 का और देने के बाद यहाँ पर जवाब उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर है जिनमें आपको 1 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 5 से 6 अंक निर्धारित किया गया। ठीक है, ज्योग्राफी की बात किया तो 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात किया यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए तो 26 और 26 का और रहेगा, जिनमें 1 प्रश्न का जवाब देना है। पॉलिटिकल साइंस की बात किया तो 13 से लेकर 16 तक जो ना यहाँ पर जो ना यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात किया तो 27 और 27 का और रहेगा, जिनमें आपको 1 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात किया है तो देखिए इसमें 17 से लेकर 20 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझिए, जिनमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 28 यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात किया तो 28 और 28 का और रहेगा, जिनमें आपको 1 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। इस बात को याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन में सिर्फ आपको है ना लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको है ना 2 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर समझना है। अब चलिए बात करते हैं मैथ की बात करते हैं। ठीक है, तो मैथ में जो है आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इसको आपको पढ़ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव की संख्या बात करें तो मैथ में जो ना 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिनमें आपको है ना 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना आपको अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझना। ठीक है, मैथ में जो है ना यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि ये 24 क्वेश्चन भी बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के छात्र छात्राओं का एग्जाम होगा, और दोनों में प्रश्न की संख्या रहेगा, इसलिए एक क्वेश्चन बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको जितना भी बढ़े, लेकिन आपको 15 प्रश्नों का जवाब देना है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में 15 प्रश्नों का जवाब देना है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 22 से लेकर 28 तक क्वेश्चन पूछा है, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए बात किया जाए तो नॉन हिंदी और हिंदी दोनों छात्र छात्राओं में बात किया जाए। ठीक है, जो संस्कृत लिए उर्दू लिए दोनों के लिए यहाँ पर सेम सिलेबस है। ठीक है, इसकी भी बात किया है तो देखिए इसमें जो ना 60 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिनमें से आपको 50 का जवाब देना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, समझिए। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 जो ना सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नॉन हिंदी और हिंदी मिलाकर गद्यांश सबसे पहले 1 और 2 गद्यांश पूछा जाता है। 2 गद्यांश पूछा जाता है, जिनमें आपको 5-5 प्रश्नों का जवाब देना, यानी कि दोनों गद्यांश में से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, समझिए। और यहाँ आप देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में जो ना 1 से लेकर 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसकी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिनमें आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। और तीसरा नंबर में अगर बात किया जाए तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में ही है। तीसरा नंबर में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है, जिनमें आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना। और ये जो आपको क्वेश्चन होगा ये आपको निबंध लिखना यानी कि लेटर लिखना जो होता है ये पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात किया है तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 और 4 का और होगा, जिनमें आपको 1 प्रश्न देना है। और 5 और 5 का और पूछा जाएगा, जिसमें आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, अब चलिए बात कर रहे थे इंग्लिश के छात्र छात्राओं। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर 60 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिनमें आपको 50 का जवाब देना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर सब कुछ दिया है। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं।
तो इंग्लिश में भी 2 पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है, पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 पूछा जाएगा, जिनमें आपको जो है ना यहाँ पर 4-4 प्रश्नों का जवाब देना है। इस बात को याद रखिए, यानी कि दोनों पैसेज में 4-4 प्रश्नों का जवाब देना है। इसके लिए आपको 7 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है, 7 अंक। एक पैसेज को बनाएंगे तो 7 अंक, और 2 पैसेज को बनाएंगे तो आपको 14 अंक दिया जाएगा, ठीक, क्लियर समझना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ए से लेकर एच तक क्वेश्चन रहेगा, ए से लेकर एच तक क्वेश्चन रहेगा, जिन्हें आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 1 से लेकर डी तक क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लेटर बोलते हैं, समझिए। किसी भी एक पर निबंध लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है, लेटर लिखने के लिए बोलेगा, चाहे हेड मास्टर हो या कुछ भी पढ़ो, ठीक है, पत्र लिखने के लिए बोलेगा, इसमें 1 प्रश्न का जवाब देना है। और 5 में क्वेश्चन और होगा, इसमें 1 से लेकर ई तक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर संस्कृत की बात किया तो देखिए, संस्कृत में यहाँ पर जो है जो भी छात्र छात्राएं संस्कृत लिए, जिनमें आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या 60 रहेगा, जिनमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, निर्धारित किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया तो इसमें भी है ना गद्यांश होता है। तो एक गद्यांश यानी कि पहला जो गद्यांश होगा, इसमें आपको 5 का उत्तर देना है। 5 को सवाल दिया जाता है, जिसमें पहला गद्यांश में 5 सवाल दिया जाता है, और 5 का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा अगर बात किया तो दूसरा नंबर में गद्यांश में 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें आपको चारों को जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन रहेगा, जिनमें आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा नंबर की बात किया जाए तो देखिए, तीसरा नंबर में दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है, जिनमें 1 से लेकर यहाँ आप देख सकते हैं 5 तक क्वेश्चन दिया गया, जिनमें आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। इसमें पत्र लिखना पड़ता है, यानी कि संस्कृत में यहाँ पर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया गया, जिनमें आपको 6 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया तो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन दिया गया, जिसमें अनुच्छेद बनाना है, तो 8 प्रश्नों का अनुच्छेद आपको बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर क्लियर वाइज समझ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर उर्दू के छात्र छात्राओं के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो उर्दू में जो छात्र छात्रा उर्दू लिए हैं, समझिए, तो उनके लिए आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं उर्दू के छात्र छात्राओं को। देख सकते हैं इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको ना बोर्ड एग्जाम में भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव संख्या यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आपको लिया जाएगा 50 मार्क्स का लिया जाएगा, सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें आपको ना 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाए, इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है, क्लियर समझना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में यानी 1 से लेकर 4 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 1 का और रहेगा, जिसमें आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है, या तो आप 1 का दीजिए, नहीं तो 1 का और का दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना 1 से लेकर 15 प्रश्न रहेगा, जिनमें आपको है ना 10 प्रश्नों का जवाब देना है। इस बात को याद रखें, इसमें 2-2 अंक आपको निर्धारित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें आपको 1 से लेकर 5 तक प्रश्न दिया है, जिनमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और यहाँ तक मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझा दिया हूँ दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और यहाँ पर जो है आपको मैं संपूर्ण सिलेबस की जानकारी दे दिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है पूरा का पूरा तैयारी कराऊंगा हाफ ईयरली एग्जाम का, जिससे आप है ना इसकी तैयारी करके जो है बिल्कुल वायरल पेपर लाऊंगा, और उसकी तैयारी करके जो है आप एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छा कर पाएँ, टॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिएगा सभी दोस्तों ग्रुप के पास, ठीक है। और सभी आदमी जो है इस वीडियो का जो है लिंक को अपने स्टेटस में मेंशन करेंगे, ताकि जो है सभी बच्चों को यहाँ पर हेल्प मिल पाए, ठीक है।